हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस सेशन में। बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल की फाइनल आंसर की के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे जेएसएससी के रवैये के बारे में भी। अब तो ये किसी से छुपा नहीं है कि जेएसएससी पूरी तरीके से डेडिकेटेड है जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट देने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि आदर्श आचार संहिता भी लग गया है। फिर भी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको लगातार जेएसएससी चला रहा है। कारण ये है कि जेएसएससी जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना चाहता है, क्योंकि एक बार सरकार बदल गई या फिर अगली सरकार आ गई, या अगली सरकार मोस्ट प्रोबेबली जो भी हो, लेकिन अगर सरकार बदल जाती है तो फिर जेएसएससी के जो भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि इस सरकार में जैसा कि पीजीटी के मामले सामने आए, जेई के मामले सामने आए, लैब असिस्टेंट के मामले सामने आए, खुलकर सेटिंग हुई। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पीजीटी वाले में तो इंक्वायरी भी जो है करने की हाईकोर्ट ने आदेश दे दी है। तो यहाँ पे साफ तौर से ये कहा जाता है कि जेएसएससी पूरी तरीके से अभी यही चाह रहा है कि किसी तरह रिजल्ट दे दे, फिर हाईकोर्ट जो कुछ करे, लेकिन कम से कम उसे एक चीज़ से छुटकारा मिल जाए। और वो छुटकारा मिलेगा किससे? तो उन सेटिंगबाजों से जिन्होंने सेटिंग कराया है। जेएसएससी के भी जो लोग शामिल हैं वो लोग फाइनली ये बोल देंगे कि हम लोगों ने तो रिजल्ट दे दिया, अब हाईकोर्ट रद्द कर दी तो हम लोग क्या करेंगे, फिर जो है मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है जेएसएससी के ऊपर और ख़ास तौर से सरकार के ऊपर, क्योंकि नो डाउट बिना सरकार के समर्थन के जेएसएससी अकेले, या फिर जेएसएससी के जो भी कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार और जेएसएससी की मिली भगत से अभी जो कुछ भी प्रक्रिया चल रही है उसे कोशिश किया जा रहा है कंप्लीट करने की। नियुक्ति भले ना हो पाए, लेकिन यहाँ पे आयोग जो है अपना काम खत्म करना चाहती है जल्द से जल्द, क्योंकि अगली सरकार में क्या कुछ होगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है अगली सरकार बदल जाए तो फिर भारी समस्या हो जाएगी, खासतौर से जेएसएससी के उन एम्प्लॉयज़ को जो इसमें शामिल हैं, और एजेंसी और साथ ही साथ जो सरकार के लोग शामिल हैं उनको भी काफ़ी बड़ा समस्या हो जाएगा। तो यहाँ पे नो डाउट एक दो दिनों में या फिर जल्द से जल्द जेएसएससी यही चाहेगी कि हम किसी तरह फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर दें। नियुक्ति हो ना हो ये अलग बात है। तो इसलिए जो है जेएसएससी ने हड़बड़ी में अब जो है फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया है। और फाइनल आंसर की देखने के बाद बहुत से लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि रिजल्ट हो जाएगा। कट ऑफ के बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा, उम्मीद है आज या कल के वीडियो में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उन्हें उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी के समय बहुत से लोग इसी तरह उत्साहित थे, लेकिन बाद में कट ऑफ ही इतना बढ़ा दिया गया कि फाइनली किसी का नहीं हुआ किसका? जिसका सेटिंग था। और ये चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही है। तो जिनका सेटिंग नहीं है और जिनको लगता है कि मेरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो संशय में रहे, ज़्यादा खुश होने की भी आवश्यकता फिलहाल तो नहीं है। बाकी धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और जेएसएससी का रवैया तो जो कुछ है वो तो देखने को पता चल ही गया। आयोग और सरकार दोनों जो है कुल मिलाकर यही चाह रही है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे, और इसलिए लगातार प्रयासरत है ये। और उसी के एक प्रोसेस के तहत आज जो है फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया। और अब जो है कुछ दिनों में हो सकता है रिजल्ट भी जारी करने की प्लानिंग ये कर रहे होंगे। बाकी हाईकोर्ट की जहाँ तक बात है तो हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया जा चुका है। इसकी सुनवाई अगर होना शुरू हो जाती है, उससे पहले अगर रिजल्ट ना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि रिजल्ट ना आए, पीआईएल जब शुरू हो उस समय तक रिजल्ट ना आया रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आ गया भी हो तो हाईकोर्ट इसे पूरी तरह से निरस्त कर सकती है, हाईकोर्ट के पास पावर है। लेकिन हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि रिजल्ट जो है अभी फ़िलहाल पब्लिश ना हो, कम से कम हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होने तक तो कम से कम ये पब्लिश ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। एक तरह से जेएसएससी सीजीएल में नौकरी करना झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सपना था, लेकिन अब लगता नहीं है कि वो सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि सिस्टम जो चल रहा है उस सिस्टम से जो यहाँ के मेहनती स्टूडेंट हैं वो हार चुके हैं। और कलयुग का ही एक मान के चलिए इंसिडेंट है, पूरा दोष कलयुग का ही है कि जो गलत है वो भी जीतता दिखाई दे रहा है, और चाह के भी जो है लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जीवन भर जब इंक्वायरी चलेगा
नौकरी ले लेने के बाद भी, तो फिर शायद उन्हें एहसास हो कि गलत किया उन्होंने। यहाँ पे बस यही कुछ कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट से एक उम्मीद है, और अगर सरकार बदलती है तो कुछ हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता ये जो आयोग है ये रुकने वाली है। और यही चीज़ दिखाई भी दे रहा था जब शिक्षक लोग जो है वो कैंसिल करने की बात को लेकर के जो जेएसएससी ऑफिस है उसके अंदर जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन गए थे। उन्होंने साफ तौर से ये कहना चाहा था कि हम लोग नहीं रुकेंगे, आप चाह लीजिए लेकिन भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम लोगों का ध्येय है कि रिजल्ट देना और उनको ज्वाइनिंग देना, जिन्होंने 25 लाख 30 लाख 40 लाख जो भी पैसे दिए हैं, उन्होंने जो लोग भी पैसे दिए हैं उनको जॉब देना। क्योंकि पैसे तो ले चुके हैं, पैसे उनका भी उठ गया होगा, उनका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, क्योंकि पैसे ले लेने के बाद समस्या तो होती ही है। तो वो भी फ़िलहाल मजबूरी फील कर रहे हैं, उनका भी कोशिश है। आगे आने वाले समय में इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी चैनल पर दी जाएगी, और कट ऑफ को लेकर के मैं बता दूंगा कि किसका होने वाला है किसका नहीं होने वाला है। तो चैनल पे बने रहिएगा। साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ें और इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।